हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में गुशन चिनलिंग से कहता है कि मैं ही कैंपस हंक हूँ। चिनलिंग जैसे ही सुनती है तो इसकी नजर लिफ्ट में लगे हुए एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर इसका गेमिंग नाम कैंपस हंक लिखा होता है। इसको पढ़ने के बाद चिनलिंग कहती है कि मैं जानती हूँ। ये सुनकर गुशन हैरान होता है। चिनलिंग कहती है कि डोंगलिन यूनिवर्सिटी के कैंपस हंक तुम ही हो, लेकिन दोबारा मेरे सामने कभी नहीं आना। गुशन कहता है कि कैंपस हंक से मेरा मतलब। चिनलिंग इसको बात ही नहीं करने देती और कहती कि कंपनी में हम सिर्फ कोलीग्स हैं और पर्सनली मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये कहकर ये लिफ्ट से चली जाती है। अब चिनन अपनी सेक्रेटरी चंशी को मैसेज करके कहता है कि मैंने तुम्हें पेपर्स पर स्टैंप लगवाने के लिए भेजा था, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, तुम अभी तक नहीं आई। जबकि चंशी ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि इसको अंदर जाकर क्या बोलना है। चंशी अब ऑफिस में बात करने के लिए आ जाती है, लेकिन अपनी सोशल एंजाइटी की वजह से ये सही से अपनी बात नहीं कर पा रही होती। इसकी बात सुनकर मैम कहने लगती है कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं इन पेपर्स पर स्टैंप नहीं लगा सकती। जब ये ऑफिस से बाहर आती तो यहाँ पर चुनैन भी आ जाता है और पूछता है कि क्या काम हो गया। तो चंशी कहती कि नहीं। चुनैन कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि उनको खुश करने के लिए साथ में कुछ ले जाना। तो चंशी कहती है कि मैं लेकर गई थी। अब अंदर ये मैम बात कर रही होती है कि इस यंग लड़की ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और मुझे ड्रिंक्स देकर मुझसे काम करवाना चाह रही थी। इसको क्या लगता है कि ये हमें रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अपनी इंसल्ट सुनकर चंशी रोने लगती है। तो चुनैन अब कहता है कि मुझे ये काम खुद ही करना होगा। ये मिस्टर वांग को कॉल करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब गुशन इस एम्प्लॉय को ये दिखा देता है कि इनके एनिमेशन की कल किसी ने पिक्चर ली थी। तो ये कहने लगता है कि कल मैं ड्रंक था और उन्होंने मुझे प्रोवोक किया था ये कहकर कि हमारा डिपार्टमेंट एवरेज है, इसलिए मुझे उनको ये दिखाना पड़ा। गुशन कहते हैं कि लीड डिजाइनर होने की हैसियत से तुमने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन लीक की है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ये कहने लगता है कि वो हमारे कोलीग हैं, तुम इसको लीक करना तो नहीं कह सकते। गुशन कहता है कि रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग मौजूद थे, अगर उनमें से कोई भी इसको इंटरनेट पर पोस्ट कर देता तो तुमने कभी सोचा है कि इसका अंजाम क्या हो सकता था। ये माफी मांगने लगता है कि मैंने ये सब सोचा ही नहीं, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। गुशन कहता है कि एचआर के पास जाकर रिजाइन कर दो। ये सुनकर ये गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। रात में चुनैन गुशन के घर पर कुछ सामान लेकर आ रहा होता है तो साथ वाले घर में कोई शिफ्ट हो रहा होता है। चुनैन कहता है कि तुम्हारे नेबर आए, तुम्हें उनको जाकर हेलो कहना चाहिए। गुशन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब गुशन जाने लगता है तो इसकी टक्कर एक बॉक्स से हो जाती है। गुशन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है, और जब सामने इसकी नजर पड़ती है तो ये चिनलिंग होती है। जुनन ये देखकर हैरान होता है कि अब से तुम दोनों नेबर्स हो। चिनलिंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। गुशन कहता है कि सामान उठाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन चिनलिंग गुस्से में कहती है कि मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई की है तो मैं ही इसको साफ करूंगी। गुशन कहता है कि मेरे पास क्लीनिंग का सामान है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिनलिंग इसकी बात नहीं सुनती और जोर से दरवाजा बंद करके अपने घर में चली जाती है। ये देख कर तो गुशन डर जाता है। चुनन कहता है कि पहले तो ये एक स्वीट लड़की थी, लेकिन जब से तुमने इसको रिजेक्ट किया है इसकी तो पर्सनैलिटी ही बदल गई है। गुशन यहाँ पर एक बॉक्स देखता है तो इसको एक आइडिया आता है। चुनैन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मेरे पास कुछ स्टोरेज बॉक्सेस हैं, तुम चिनलिंग से कहो कि वो इनको इस्तेमाल कर सकती है। चुनैन दरवाजा नॉक करने वाला होता है कि चिनलिंग दरवाजा खोलती है और एक कपड़ा झाड़ते हुए कह रही होती है बहुत गंदा है। गुशन तो ये देखकर साइड पर हो जाता है। चुनैन इसको रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन चिनलिंग इसकी बात को इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है। चुनैन गुस्से में गुशन से कहता है कि तुम जानते थे ना ये सब होगा। तो गुशन कहता है कि आखिरकार ये है तो डो ट्विस्ट ही, इसीलिए वो हमेशा बदला लेती है। चिनलिंग ने खाना ऑर्डर किया होता है, कुछ ही देर में डिलीवरी आ जाती है। चिनलिंग इस डिलीवरी मैन से बहुत आराम से बात करती है। ये देखकर जुनैन कहता है कि तुमने देखा ये बाकी सबसे कितने आराम से बात कर रही है। मेरे पास एक आइडिया है। चिनलिंग को लैम्ब ट्राइब पसंद है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसको कुक करना सीख लेना चाहिए। गुशन को इसका आइडिया बहुत पसंद आता है, कहता है कि जल्दी से जाकर बाय कर लो, मैं कुक करूंगा। चिनलिंग एजेंट से बात कर रही होती है और कहती है कि जो दूसरा घर मैंने देखा था क्या वो अवेलेबल है। तो एजेंट कहती है कि वो तो रेंट आउट हो गया है। अब चिनलिंग जब एसी चलाती है तो एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा होता। ये कहने लगती है कि एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा। तो ये कहने लगती है कि तुम जाकर बैटरीज बाय कर लो या फिर तुम अपने नेबर से भी बोरो कर सकती हो। सभी अपार्टमेंट्स में एक जैसे एयर कंडीशनर है तो तुम उसका रिमोट भी इस्तेमाल कर सकती हो। चिनलिंग गुशन के पास नहीं जाना चाहती होती, इसीलिए ये मार्केट से बैटरीज बाय कर लेती है। वापस आते हुए ये गुशन को मैसेज करती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब मैं गुशन की नेबर भी हूँ। गुशन कहता है कि ये एक खास फेट है। चिनलिंग कहती है कि इसको किस्मत खराब होना कहते हैं। अब लिफ्ट में चिनलिंग की मुलाकात चुनैन से होती है। यहाँ पर एक और लड़का भी आ जाता है जो कि चिनलिंग को देखकर कहने लगता है कि मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात एक दूसरे से होती रहेगी। लेकिन चिनलिंग इसको रूडली अंदाज में कहती है कि तुम चुप कर जाओ। ये सब देखकर चुनैन गुशन को मैसेज करके कह रहा होता है कि पहले जब चिनलिंग मुझसे मिलती थी तो मुस्कुरा कर हेलो बोलती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने मुझसे भी रूडली बात करना
शुरू करती है। मैं तो कहता हूँ कि तुम ये लैम्प ट्रिप मेरे लिए बना लो। गुशन वॉइस मैसेज में कह रहा होता है कि चनलिंग का नाम मत लो, मैं पहले ही बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। आज इतनी गर्मी है और लैम्प ट्रिप भला कौन खाता है। जुनन के फोन का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है तो चनलिंग भी ये सुन लेती है। जुनन कहता है कि तुम गलत मत समझना, इसका कहने का मतलब है कि मेरा टेस्ट खराब है ना कि तुम्हारा। चनलिंग गुस्से में कहती है कि सही कहा, मेरा टेस्ट खराब है। बैटरीज डालने के बाद भी चनलिंग का एसी रिमोट काम नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ ये दोनों लैम्प ट्राइब बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इनसे इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही होती। ये दोनों बहुत मुश्किल से इस डिश को बना रहे होते हैं। जब ये बन जाती है तो जुनन इसको ट्राई करता और कहता है कि ये इतनी बुरी भी नहीं बनी। ये गुशन को ट्राई करने के लिए कहता है तो गुशन कहता है कि मैं बाहर डॉग्स को खाना खिलाने के लिए जा रहा हूँ। गुशन जब बाहर आता है तो चनलिंग ये लैम्प डॉग को खिला रही होती है। गुशन कहता है कि असल में ये चनलिंग ने डॉग्स के लिए मंगवाई थी। गुशन भी इस डॉग को खाना खिलाने के लिए आ जाता है तो चनलिंग कहती है कि क्या तुम्हें भी डॉग्स पसंद है। तो गुशन कहता है कि हाँ, जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं इन्हें अक्सर खाना खिलाता हूँ। गुशन चनलिंग को अपनी आईडी के बारे में बताने लगा होता है लेकिन इसकी स्मेल की वजह से गुशन को वॉमिट आ रही होती है। चनलिंग कहती है कि अगर तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे क्योंकि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो तो तुम मुझसे दूर रह सकते हो। मैं दूसरा गेट यूज कर लिया करूंगी और जहाँ तक बात रही एलिवेटर की तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को तुम एलिवेटर इस्तेमाल कर सकते हो। इन डेज में मैं स्टेयर्स यूज कर लूंगी। ये कहकर चनलिंग यहाँ से चली जाती है। गुशन अब इसको मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो। तो चनलिंग कहती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा एसी रिमोट काम नहीं कर रहा। गुशन कहता है कि तुम अपने नेबर से बोरो कर लो। तो चनलिंग कहती है कि इससे अच्छा है मैं गर्मी ही बर्दाश्त कर लेती हूँ। गुशन इसके मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। चनलिंग को इतनी गर्मी लग रही होती है कि ये अपना फ्रीजर खोलकर खड़ी होती है। अब चनलिंग का दरवाजा नॉक होता है। चनलिंग बाहर देखती है तो बाहर गुशन आया होता है। गुशन जल्दी से लाइट्स बंद करने लगती है तो गुशन कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम जाग रही हो। चनलिंग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गुशन कहता है कि लैंडलेडी ने मुझे कहा है कि तुम्हारा एसी रिमोट काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उसको चेक कर लेता हूँ। लेकिन चनलिंग कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।